Welcome again in our online classes, standard 8th, social science period. Our chapter number 19, the Union Government, the Executive, and this chapter now functions of the Council of Ministers करेंगे अभी लास्ट वीडियो में हमने यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किया. नाउ द फंक्शंस. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसी ऑफ द कंट्री. देखिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, मंत्रिपरिषद होती है, वो देश के इंटरनल आंतरिक और एक्सटर्नल बाहरी, यानी कि जो हमारे देश के अंदर जितने भी कार्य होती हैं, जो पॉलिसी बनती है कामों की, उसके लिए, और जो बाहरी दूसरे देशों के साथ हमारे बाहर के देशों के साथ हमारे किस प्रकार के संबंध बनने हैं, उनके लिए हमारी क्या पॉलिसी है, इन सब को बनाती है, इन सब के निर्माण में रिस्पॉन्सिबल होती है. यानी कि देश में होने वाले कार्य और देश के अंदर बाहर होने वाले कार्य, इन सब की पॉलिसी है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाती है. टेकिंग डिसीजंस एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स, और जो डिसीजन लेती है, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, वो सभी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं. टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू, एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य जितने भी किए जाते हैं, टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू, जितने भी प्रशासकीय कार्य किए जाते हैं, चाहे वो अनेक मंत्रालय के द्वारा, चाहे वो डिफेंस हो, फाइनेंस हो, एग्रीकल्चर हो, फॉरेन अफेयर्स हो, हेल्थ अफेयर्स हो, या और बहुत सारे कार्य होते हैं, प्रशासनिक कार्य होते हैं, उनके लिए मंत्रिपरिषद ही जिम्मेवार होती है. इट आल्सो परफॉर्म्स सर्टेन लेजिस्लेटिव फंक्शंस. इसके अलावा ये कुछ विधायी कार्य भी करती है, यानी कि कानून बनाने के कार्य भी करती है. लाइक प्रिपेयरिंग एंड अप्रूविंग टू एनुअल बजट, बजट पेश करना, उसे बनाना, उसको अप्रूव करवाना, एंड मेकिंग लॉज, और कानून बनाना. कहने का मीन है कि जो प्रधानमंत्री और उसके मंत्री होते हैं, जो मंत्रिपरिषद होती है, वो देश के सभी कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. चाहे वो सरकार के द्वारा हमारे देश के आंतरिक कार्यों के लिए कोई पॉलिसी बनाना हो, विदेशी कार्यों के लिए कोई पॉलिसी बनाना हो, या फिर किसी भी मंत्रालय के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो, ये सभी कार्य जो कार्यपालिका द्वारा किए जाते हैं. नाउ फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. प्रधानमंत्री के काम क्या होते हैं? द प्राइम मिनिस्टर इज द पिवट एंड द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन रिवॉल्व्स अराउंड हर हिम. प्रधानमंत्री क्या होता है कि मुखिया होता है, प्रधान होता है, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है जो उसके चारों तरफ घूमता है. ओके स्टूडेंट्स, हेड होता है वो हमारे सरकार का, और पूरा जो कार्य है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उन्हीं के चारों तरफ घूमता है. एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर इंजॉयज रियल पावर्स. सरकार का मुखिया होने के नाते प्राइम मिनिस्टर के पास सभी पावर्स होती हैं, रियल पावर्स होती हैं. देखिए, मैंने आपको बताया था, जो हमारे प्रेसिडेंट है वो भी हमारी एग्जीक्यूटिव में आते हैं, लेकिन वो नॉमिनल होते हैं. उनके पास पावर्स बहुत हैं, लेकिन वो सिर्फ क्या होते हैं, एक नॉमिनल होते हैं. वो अपनी पावर्स उनके पास नाम मात्र की होती है. वास्तविक कार्यपालिका किसके कौन होती है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद. और जो प्रेसिडेंट है, एक बार ध्यान से सुनिए, यहाँ पे लाइन आई है, एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट. जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे देश के हेड होते हैं, हेड ऑफ द नेशन होते हैं, हेड ऑफ द कंट्री. बट प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा. द मेन पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आर, प्राइम मिनिस्टर की मेन पावर्स क्या है? टू फॉर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद की रचना, यानी कि कौन से मंत्री को कौन सा कार्य दिया जाएगा, कौन सा उन्हें मंत्रालय दिया जाएगा, ये सब. टू प्रिजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट एज वेल एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. कैबिनेट की मीटिंग कब बुलानी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग कब बुलानी है, उनकी प्रधानता करना, उनकी अध्यक्षता करना. टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स. जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, फॉरेन अफेयर्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना. टू एडवाइज द प्रेसिडेंट टू समन और प्रोरोग्यू द सेशन ऑफ टू डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर इट्स फर्स्ट टर्म एक्सपायर्स. देखिए, प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है, इनके राष्ट्रपति को एडवाइस देने का काम करता है कि कब किसी भी सदन का, लोकसभा का कब सेशन बुलाया जाए, कब उसको डिसॉल्व किया जाए, कैसे उसको अध्यक्षता की जाए, कब उसे भंग किया जाए. तो ये सारी चीज़ें जो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के द्वारा सलाह दी जाती है. टू एडवाइज द प्रेसिडेंट अबाउट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स लाइक द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी.
यूपीएससी के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट कैसे करनी है, कौन किसकी करनी है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एम्बेसडर्स हमने पीछे किया कि राष्ट्रपति जितनी भी नियुक्तियां करता है वो सब प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट, कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में लिंक का कार्य भी करता है प्रधानमंत्री, यानी कि कैबिनेट के द्वारा कौन से डिसीजन लिए जाते हैं और प्रेसिडेंट का क्या संदेश है, ये सारी बातें कैबिनेट के पास और कैबिनेट के प्रेसिडेंट के पास राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के द्वारा पहुंचाई जाती हैं। एज अ लीडर ऑफ द पार्टी हर हिज ओपिनियन कैरीज मैक्सिमम वेट इन टेकिंग ऑल पार्टी डिसीजन। देखिए वो लीडर होते हैं पार्टी के मुखिया है, इसलिए जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सब उनके द्वारा ही लिए जाते हैं, यानी कि उनकी बातों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हर हिज व्यूज ऑन वेरियस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशूज आर वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड। उनके जितने भी विचार हैं, उनके व्यूज़ हैं, चाहे वो पॉलिटिकल व्यूज़ हो या इकोनॉमिक इशू पर कोई भी व्यूज़ हो, उन्हें पूरा महत्व दिया जाता है, पूरी उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, उनकी पूरी बात को मान सम्मान दिया जाता है। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर ऑक्युपाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंदर तो इनके संसदीय सरकार में तो प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो एक मुखिया होने के नाते हमारे सरकार का मुखिया होता है और संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। एंड याइल्ड अ लॉट ऑफ पावर, और बहुत सारी पावर्स का वो यूज़ भी करता है, यानी कि जो प्रेसिडेंट की पावर्स होती हैं, कार्यपालिका पावर्स होती हैं, सभी पावर्स का यूज़ प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर लेसन जो आज कंप्लीट हो गया। आपने आज इस लेसन को फुल रीड करना है और साथ में पार्ट ABC करने हैं, और दिस इज़ द कीवर्ड्स, आप इनको अच्छी तरह से कर लें, ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।